और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन कर रहे हैं जिसका इंतजार लंबे समय से था और आज ये सौगात इस रेलवे ब्रिज, इस ब्रिज की मिल रही है। इस ब्रिज के जरिए कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी, साथ ही केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को सुविधा नहीं होगी बल्कि आसपास के राज्य जो जम्मू कश्मीर से सटे हुए हैं, फिर चाहे वो पंजाब हो या दूसरे राज्य, उनको भी इससे सुविधा होगी। अब देखिए जो लोग वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनको, प्रधानमंत्री को एक तरफ लोग धन्यवाद दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू से कश्मीर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए और समझिए क्या खुशी है, क्या उत्साह है। प्रधानमंत्री हाथ में तिरंगा लेकर उस ब्रिज पर चल रहे हैं जिस ब्रिज को कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जिसको देख रहे थे, जिसका जायजा ले रहे थे, और उसके बाद हाथ में तिरंगा लेकर एक बड़ा मैसेज है जम्मू कश्मीर से, एक बड़ा मैसेज है उन लोगों को, खासतौर पर पाकिस्तान को, जिसको मैसेजिंग के लिए हर प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हुए हैं। और इसके पहले भी हमने अलग अलग जगहों पर देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं कि भारत की तरफ नजर उठाने वाले किसी भी देश को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाना हो या इसके पहले दूसरे बड़े कदम भारत की ओर से उठाए गए हैं। यह तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री जम्मू पहुंचे हैं तो वो एक संदेश के साथ साथ तिरंगा लेकर हाथ में ये बता रहे हैं कि कैसे देश को और मजबूत करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा से बड़े कदम उठाते रहे हैं। तो कुछ देर में कटरा श्रीनगर वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईफिल टावर से भी ऊंचा है ये चिनाब ब्रिज और चिनाब रेलवे ब्रिज से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करते हुए। इन तस्वीरों में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल भी वहां के, और साथ ही अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं। इस बाहुबली ब्रिज का निर्माण इतना आसान नहीं था, ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में देश का झंडा तिरंगा लिए एक बड़ा मैसेज देशवासियों को दे रहे हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव भी तेज होता है। लाखों लोगों का सपना साकार, लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। अब इस चिनाब ब्रिज के जरिए जब वंदे भारत ट्रेन इस पर दौड़ेगी तो कई लोगों को मदद मिलने वाली है और 3 घंटे में वो सफर कर पाएंगे जम्मू कश्मीर का। और ना सिर्फ फ्लाइट बल्कि अब ट्रेन से भी सफर आसान होगा। तो चिनाब ब्रिज का उद्घाटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा ये ब्रिज, बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी इस ब्रिज के निर्माण को लेकर। जिन इंजीनियर्स से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि किन कठिनाइयों से गुजरकर इस ब्रिज का निर्माण किया गया, इस ब्रिज को बनाया गया है। 22 साल का सपना और ये पुल आबाद हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में तिरंगा लिए भारतवासियों को मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहेगा, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, जवानों के लिए आसानी रहेगी, कितना भी चैलेंजिंग हो पियर से लेकर आर्क तक, लेकिन आर्क क्राउन का भी वहां लास्ट में क्लोजर होता है, निर्माण किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। गुरसिमरन का रुख करेंगे, लेकिन सुमित, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, पीएम ने तिरंगा लहरा दिया है और भारतवासियों को बता दिया है कि आज का दिन कितना खास है। बिल्कुल, और सिर्फ भारतवासियों को नहीं, ये पाकिस्तान को और तमाम उन दुश्मन देशों को भी साफ संदेश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा फहरा रहा था, फहराएगा और इस शान से फहरा रहा है। ये हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ब्रिज पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मकसद साफ है कि जो कश्मीर घाटी आजादी के 76 साल बाद भी, और सुमित महत्वपूर्ण ये हो जाता है, खास ये हो जाता है कि पाकिस्तान के एलओसी से सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी है जहां पे चिनाब ब्रिज है, और उस चिनाब ब्रिज से तिरंगा लहराकर प्रधानमंत्री मोदी ने कम से कम पाकिस्तान को अगले कुछ दिनों के लिए उनकी नींद जो है वो खराब कर दी
है। सोचिए जरा सा, एलओसी से अगर 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चिनाब ब्रिज बनाया जाता है, जिस ब्रिज पर दुश्मन देश की भी नजर थी, जिस दुश्मन देश की ओर से कई बार आतंकवादियों के जरिए डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, आज उसी चिनाब ब्रिज से पीएम मोदी तिरंगा लहरा रहे हैं। तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी अब 2-3 दिनों तक फिलहाल उनके जहन से ये तस्वीरें हट नहीं पाएंगी। पीएम मोदी ने पहले उस ब्रिज का अवलोकन किया, मुआयना किया, उस हिस्से को समझा, जाना। इसके बाद पीएम मोदी उसी चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहरा रहे हैं। तो आज पूरे देश के लिए गर्व करने वाली बात इस लिहाज से भी है क्योंकि हमने बीते ही महीने, 1 महीने पहले, सोचिए जरा सा, आज 6 मई है और बीते 6 मई को जब हम कश्मीर में मौजूद थे तो 7 और 8 मई की रात को जब भारत की ओर से स्ट्राइक की गई, ऑपरेशन सिंदूर करके पहलगाम की घटना का बदला लिया गया। इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान की ओर से इसी जम्मू में, इसी कश्मीर में कई बार ड्रोन अटैक किए, परेशान करने का प्रयास किया गया, बड़ी हिमाकत की गई, लेकिन भारत की सेना की ओर से उसकी हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और उसी स्ट्राइक के करीब 1 महीने के बाद आज 6 मई है और सोचिए जरा सा कि 1 ही महीने के बाद पीएम मोदी उसी एलओसी के पास पहुंचते हैं, चिनाब ब्रिज पर, जहां पर पीएम मोदी की ओर से तिरंगा लहराकर एक बड़ा मैसेज दिया जाता है पाकिस्तान को कि तुम्हारी गीदड़ भभकियां जो है वो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। एक तरफ कूटनीतिक तरीके से तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम किया जा रहा है, तुम्हें एक तरीके से तुम्हें एक्सपोज किया जा रहा है, जो तुम्हारा असली चेहरा है वो दुनिया को दिखाई जा रहा है। तो वही दूसरी ओर विकास की जो रफ्तार है जम्मू कश्मीर में वो भी रुकने वाले नहीं तय धमकियों के चलते। और इसी वजह से आज पीएम मोदी करीब 1 महीने के बाद पहुंचे हैं चिनाब ब्रिज पे, जहां पे तिरंगा लहरा रही हैं, वो बड़ा संदेश दे रहे हैं विकास के मामले में भी। और कश्मीर जहां पे टूरिज्म के लिहाज से अगर बात की जाए तो पहलगाम की घटना के बाद हमने देखा था कि लोगों में बहुत डर थी, दुविधा थी, संशय था, एक तरीके से दहशत थी, लेकिन वो अब इस तस्वीर के बाद ज्यादा जो है वो अलग हो जाएगी क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी, जरा सोचिए कि उस घटना के और भारत की स्ट्राइक के 1 महीने के बाद पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर वो तिरंगा लहराते हैं शान से चिनाब ब्रिज पर, तो सोचिए टूरिज्म को कितना बड़ा यहां पर एक तरीके से बूम मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ पूरी दुनिया आज तस्वीरें देख रही होगी पीएम मोदी के चिनाब ब्रिज से तिरंगा लहराने की, तो वो भी देखेगी या समझेगी कि ये जो भारत है ये नया भारत है, ये आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है, घर में घुस के मारता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके चेहरे को बदनाम करता है, एक तरीके से एक्सपोज करता है, बताता है दुनिया को, साथ ही साथ विकास की रफ्तार को भी रुकने देता नहीं है। तो पीएम मोदी की आज की जो तस्वीर है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान और पड़ोसी देश चीन, उसी से लगे एलएसी पर भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो लोग बैकअप देते हैं पाकिस्तान को, जो बड़े खास दोस्त बन के पेश आते हैं मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के, तो वो भी आज देख ले या समझ ले कि ये भारत है, ये आपको बख्शने वाला नहीं है और जब भी आप डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पीएम मोदी की ओर से एक तरफ उद्घाटन किया जा रहा है, तो वहीं जहाँ पर हमारी मौजूदगी है ट्रेन के भीतर, यहाँ पर जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पे अपनी ओर से बातें जो है वो कर रहे हैं, अपनी ओर से एक्सपेक्टेशंस या यूँ कहे तो अथक प्रयास के बाद चूंकि ये मौका आया है तो उनके भी अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं आज के उत्साह को लेकर के। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। सर, मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी आज इस मौके पर, चूंकि आज ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया है पीएम मोदी की ओर से, चिनाब ब्रिज का। पीएम मोदी ने तिरंगा लहराया है वहाँ से और उसी के बाद पीएम मोदी कटरा पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर भी बड़ी सौगात देने वाले हैं। क्या चल रहा है आप लोगों के मन में, कितनी बड़ी प्लानिंग थी आप लोगों की आज के दिन को लेकर और कैसा महसूस हो रहा है आज? मैम, बहुत अच्छा और बड़ा दिन है हमारे लिए, नहीं पूरे देश के लिए। एक जो कनेक्शन टूटा हुआ था वो आज जुड़ने जा रहा है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं उससे, उनको नए नए अवसर मिलेंगे। पूरा ट्रैक जो जब से चालू हुआ है, मूवमेंट लोगों का बढ़ेगा, फैमिलीज़ जो यहाँ पे आना चाहती है उनको बढ़ेगा। बहुत बड़ा दिन है ये हमारे लिए, नहीं पूरे देश के लिए। सबका अलग अलग मोटिव है और सबको बेनिफिट होगा इससे। मैम, अलग अलग मोटिव सबका है, कोई विकास की से देख रहा है, कोई इसको रोजगार से देख रहा है, कोई इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से देख रहा है और कोई ये भी देख रहा है कि बीते महीने हमने बहुत कुछ देखा है इसी जम्मू में, इसी कश्मीर में हमने बहुत कुछ देखा है।